नीतीश के सामने झुक गया बीजेपी हाईकमान, जेडीयू को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार बीजेपी। अमित शाह के बयान के बाद टूटने के करीब पहुंच गया था एनडीए। शाह ने नीतीश को सीएम उम्मीदवार मानने से किया था इनकार। बिहार पहुंचते ही शाह के तेवर बदल गए सुर। 3 महीने पहले अमित शाह ऐलान कर रहे थे कि बिहार में अभी एनडीए की तरफ से किसी को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सीएम उम्मीदवारी पेश करने की होड़ लग गई तो जेडीयू के अंदर बेचैनी दिखाई देने लगी। खबर यहां तक शुरू हो गई कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से संपर्क साधा है और वो एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के बदलते तेवरों के बाद बीजेपी नेताओं के बयान भी बदलने लगे। बिहार बीजेपी के नेता एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व की बात कहने लगे, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से कोई संदेश सामने नहीं आ रहा था, जिससे एनडीए में टूट की संभावना विपक्ष की तरफ से तलाशी जाने लगी थी। नीतीश को महागठबंधन की तरफ से न्योता भी मिल गया था, लेकिन अब बीजेपी हाईकमान ने नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अभी तक तो बिहार बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, एनडीए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। एनडीए नेताओं के साथ मीटिंग में अमित शाह ने साफ कर दिया कि एनडीए के अंदर नेतृत्व को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। सभी की आम राय है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि इस मीटिंग में एनडीए के जितने भी साथी शामिल हुए थे उन्होंने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी अब ये देखेगी कि जिन जिन सीटों पर एनडीए के बाकी साथी अपने कैंडिडेट को चुनावी दंगल में उतारना चाहते हैं वहां पर क्या हालत है। ये सीट शेयरिंग के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एनडीए की मीटिंग के बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और बिहार एनडीए के सभी दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग की। इसमें बिहार के विकास, संगठन की मजबूती और एनडीए की एकजुटता पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री का एक ही मंत्र था कि हमें साथ मिलकर एनडीए की तरह लड़ना चाहिए। सारे के सारे लोग एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर काम करें, ज्यादा से ज्यादा कैसे सीटें जीतें इस पर चर्चा हुई। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ है कि बीजेपी नेता जो पिछले 2 साल से दावा कर रहे थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी का उम्मीदवार सीएम पद का दावेदार होगा, सरकार बनेगी तो बीजेपी का सीएम बनेगा। लेकिन अब अमित शाह ने ही साफ कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश ही रहने वाले हैं। बीजेपी 2030 में ही दावेदारी पेश कर पाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के सामने बीजेपी के झुकने की सबसे बड़ी वजह वक्फ बिल को माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार इस बिल को संसद में पास कराना चाहती है और बिना जेडीयू की मदद के ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने इस बिल के समर्थन को लेकर चुप्पी साध रखी है, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर बीजेपी अब जेडीयू को अपने पाले में रखने के साथ ही वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन को भी पक्का करना चाहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।